बहुत महत्वपूर्ण विषय पे अभी सौरभ भाई ने जो प्रस्ताव रखा है और जो चर्चा शुरू की है संजीव भाई ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर विधायक जिस इलाके से, जिस एरिया से हम लोग आते हैं, वहां की जनता का हमारे प्रति ये होता है कि उन्हें लगता है कि भाई जिस काम के लिए विधायक के पास जाएंगे, किसी भी कार्य के लिए, वो कार्य विधायक हमारा करेंगे। और चिट्ठी एक ऐसा माध्यम है कि उस चिट्ठी के माध्यम से उनको लगता है कि विधायक ने हमारे लिए काम किया है और हम अपनी रिक्वेस्ट कह लीजिए जो किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी विभाग को भेजने का काम करते हैं। और उसी प्रकार से सभी विधायक, चाहे वो विधायक हो, कोई पार्षद हो, कोई सांसद हो, जो भी प्रक्रिया है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, उसके अंदर सब भेजने का काम करते हैं। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि किसी विधायक ने एक चिट्ठी भेजी कि फला फला आदमी इस प्रकार से, इनकी ड्यूटी बहुत दूर है या इनके घर में कोई मेडिकल की दिक्कत है और इनको आप या तो चेंज कर दीजिए, इनकी ड्यूटी को शिफ्ट कर दीजिए, और वो भी आपको अच्छा लगता है। तो ये जो भी लेटर मुझे लगता है विधायक लिखते हैं वो हमेशा रूल, किसी भी नियम के अंतर्गत लिखते हैं, रूल के अंतर्गत लिखते हैं कि आपका जो नियम कहता है उसके अनुसार आप इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। लेकिन उसकी जांच अगर सीबीआई करेगी, ईडी करेगी, इनका नाम तोता मैना ऐसे नहीं रखा गया है, बड़े सोच समझ के रखा गया है। अगर तोता मैना को केवल इस काम पे लगाया जाएगा कि कौन से विधायक ने कौन सी नाली साफ कराने की चिट्ठी लिखी, किसके ट्रांसफर की चिट्ठी लिखी, कौन से विधायक ने कहां पे पेड़ कटवाने की चिट्ठी लिखी, तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात तो देश के लिए नहीं हो सकती है कि जहां सीबीआई को आज उनके बारे में सोचना चाहिए जो देश का करोड़ों करोड़ों रुपए लेके भाग के विदेश पहुंच चुके हैं, अपने विदेश में मौज कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार का और भाजपा का ध्यान उनकी तरफ तो है नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान भी उनकी तरफ नहीं है। उनका ध्यान इस बात पर है कि आम आदमी पार्टी का कोई विधायक नाली साफ कराने चिट्ठी भी ना लिख दे गलती से। तो ये बड़े शर्म की बात है, पूरा देश देख रहा है। ये डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, संजीव भाई ने बताया अभी कि ये सौरभ भाई ने बताया कि क्या ये सबके साथ होना है। आज आप सत्ता में है, कल आप नहीं रहेंगे और कल आप रोना रोएंगे। वही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो विधानसभा में खड़े होकर रो रहे थे कि मेरे पे गलत एफआईआर की जा रही है, आज वो लोगों के ऊपर करा रहे हैं। तो सीबीआई का, ईडी का जो दुरुपयोग आज किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। और मुझे लगता है कि हर एमएलए का, हर विधायक का, जनता ने चुना किस लिए, जनता ने वोट किस लिए दिया है हम लोगों को? या तो हम एमसीडी वाले, भाजपा वाले उतरे बैठ के घर में पैसे खाएं, करप्शन करें बंद कमरे में बैठ के, या जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं का समाधान करें और जिस प्लेटफॉर्म पे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पर हम जाएं। एक तरफ तो आप लगातार जो केंद्र सरकार है बैठ के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग रोज कर देती है, उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता भाई? क्या आप ये बताइए, आपने एक किसी भी सेक्रेटरी का ट्रांसफर 10 दिन में कैसे कर दिया, 15 दिन में कैसे कर दिया? कल भी इस विषय में चर्चा हुई थी। उनसे कोई जांच नहीं होती है, उनका वो अधिकार है। हम किसी गरीब आदमी का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर इलाज कराने के लिए उसको अच्छा इलाज मिल पाए, उसकी मदद हो पाए, अगर हम ये चिट्ठी लिख देते हैं तो ये बहुत बड़ा करप्शन है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मुझे लगता है अगर ये करप्शन है तो ये करप्शन तो हर विधायक करता होगा, हर सांसद करता होगा, हर व्यक्ति करता होगा। और वो नहीं करता होगा, चिट्ठी तो आरडब्ल्यू के लोग भी लिख देते हैं, चिट्ठी संस्था वाले भी लिख देते हैं, एनजीओ वाले भी लिख देते हैं, सब लोग चिट्ठियां लिखते हैं। चिट्ठी लिखना एक परंपरा है, अगर चिट्ठी लिखना परंपरा नहीं होती तो ये लेटर पैड काय के लिए बनते? ये इतनी बड़ी बड़ी स्टंप पे किस लिए बनती जो हम लगाते हैं? ये इसलिए तो हमें मिलता क्या है, जब कोई भी विधायक बन के आता है जनता के लिए तो उसके पास काम करने का एक ही माध्यम होता है, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेटर के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाए, मंत्री जी तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए और उनके काम कराने को काम करे। अगर उसकी जांच सीबीआई को कर रही है तो आराम से शौक से करे, लेकिन साथ साथ अगर हमारी जांच कर रहे हैं तो कम से कम सामने वालों की जांच भी करें। उनके भी 8 विधायक हैं, उनके भी 7 सांसद हैं और पूरे देश की सांसद करें ना जांच, वो भी चिट्ठी लिखते हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। और आज पूरे देश में जिस प्रकार से इनका डर दिखाया जा रहा है, ये सोच रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी के विधायक डर जाएंगे इनकी, अगर हम सीबीआई को जांच देंगे। आम आदमी पार्टी के कोई विधायक डरने वाला नहीं है और हम लोग तो वैसे भी आंदोलन से निकल के आए हुए लोग हैं, हम तो वैसे डरने वाले नहीं है। हम तो जनता के बीच से निकल के आए हुए हैं, जनता ने चुन के भेजा हुआ है हम लोगों को। डर तो उन लोगों को होगा जो बेचारों के पास जिन्होंने चिट्ठियां गलत लिखी होंगी। हमने तो जनता की सेवा करने की चिट्ठियां लिखी है और हमेशा इस प्रकार से लिखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय देने के लिए, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।